साल 1928 में एक पर्वतारोही भारत के पहाड़ों पर कैंप कर रहा होता है। तभी अचानक उसे बाहर एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है और जब वह उसके करीब जाता है तो उसे बर्फ से ढकी एक विशाल लाइट बॉल दिखाई देती है। वो व्यक्ति अपनी कुल्हाड़ी से उस पर प्रहार करता है, जिससे गोला और अधिक चमकने लगता है, जिससे वो तुरंत बेहोश हो जाता है। जब कुछ देर बाद वह उठता है तो वह देखता है कि गोला गायब हो गया है और उसके शरीर पर एक अजीब निशान होता है। उसके बाद कई साल बीत जाते हैं और अब 2008 में हेलेन नाम की एक साइंटिस्ट प्रिंसटन विश्वविद्यालय में पढ़ा रही होती है। फिर वह अपने बेटे जेकब से घर जाकर मिलती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद से जेकब उससे ज्यादा बात नहीं करता है। अचानक हेलेन को एक फोन आता है जिसपे उसे बताया जाता है कि उसे लेने के लिए एक कार आ रही है। उसी समय पुलिस और एक FBI एजेंट हेलेन को उनके साथ ले जाने के लिए आते हैं। वो उसे कुछ भी समझाने से मना कर देते हैं और हेलेन जाने से पहले जेकब को उसके पड़ोसी के पास छोड़ देती है। हेलेन को एक कार में ले जाया जाता है और बाद में वे एक एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जहां हेलेन वैज्ञानिकों से भरे एक हेलीकॉप्टर में सवार होती है। हेलेन की तरह ही इन सभी वैज्ञानिकों को भी बिना कोई कारण बताए उनके घरों से लाया गया है। कुछ देर बाद वे न्यू जर्सी पहुंचते हैं, जहां हेलेन अपने दोस्त माइकल से मिलती है, जिसने हेलेन को यहां बुलवाया है क्योंकि उसने कार्ल नामक एक प्रसिद्ध डॉक्टर के साथ काम किया था। फिर माइकल सभी वैज्ञानिकों को एक कमरे में इकट्ठा करता है और बताता है कि अंतरिक्ष से एक अज्ञात वस्तु पृथ्वी की ओर आ रही है और उनके हिसाब से वो पृथ्वी से टकराएगी। इसलिए सरकार ने एक टीम बनाने का निर्णय लिया है जिसे इस आपदा के परिणामों से निपटना होगा और उसके मैनहट्टन से टकराने में लगभग 1 घंटे का समय बचा है। इसके बाद वैज्ञानिक उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां वो वस्तु टकराने वाली थी, लेकिन वहां कुछ नहीं होता है। फिर वे खिड़की से एक गोले को धीरे धीरे पृथ्वी की ओर आते हुए देखते हैं, जो सेंट्रल पार्क के बीच में उतर जाता है। वैज्ञानिक तुरंत सुरक्षात्मक सूट पहनते हैं और गोले के पास जाते हैं। जल्द ही पुलिस और सेना क्षेत्र को घेर लेती है और उसी पल गोला चमकने लगता है और उसमें से एक एलियन उनसे मिलने के लिए निकलता है। हेलेन धीरे धीरे एलियन के पास पहुंचती है और एलियन अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है, लेकिन तभी एक गोली चल जाती है जो एलियन को लगती है और वह हेलेन की बाहों में गिर जाता है। अचानक एक बायो रोबोट गोले से बाहर आता है और अपनी शक्तियों से सभी मशीनरी को निष्क्रिय कर देता है और फिर एक भयानक अल्ट्रासोनिक ध्वनि से उन पर हमला करता है। फिर एलियन उसे रोक देता है और रोबोट तुरंत बंद हो जाता है, जिससे सब सामान्य हो जाता है। बाद में घायल एलियन को एक सैन्य प्रयोगशाला में ले जाया जाता है। हेलेन उन्हें गोली निकालने के लिए एक सर्जन को लाने को बोलती है। सर्जन एक चीरा लगाता है और गोली को निकाल देता है, लेकिन वह देखता है कि भूरे रंग की त्वचा जैसा कुछ एलियन के शरीर से अलग हो रहा है, इसलिए वह उसकी पूरी परत हटाने लगता है। इसके बाद वे देखते हैं कि एलियन बिल्कुल इंसान जैसा दिखता है। एलियन को एक विशेष सुरक्षात्मक कैप्सूल में रखा जाता है जहां उसकी स्थिति पर नजर रखी जाती है। जब एलियन जागता है तो कैप्सूल देखकर घबरा जाता है। तब हेलेन उससे बात करती है और उसे शांत करती है। इस बीच बाहर सब लोग डरे हुए हैं और न्यूयॉर्क के नागरिकों को तत्काल निकासी के लिए तैयार किया जा रहा है। रक्षा सचिव रेजिना एक आपातकालीन बैठक करती है और उसमें उन्हें पता चलता है कि एलियंस ने उनकी सैटेलाइट को हैक कर लिया है और अब उनके पास राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सभी क्लासिफाइड जानकारी है। फिर रेजिना वहां पहुंचकर वैज्ञानिकों की रिपोर्ट सुनती है, जो कहते हैं कि एलियंस पहले पृथ्वी पर आए होंगे और तब उन्होंने मानव DNA का एक नमूना प्राप्त कर लिया होगा। यही कारण है कि यह एलियन मानव रूप में है। इसके बाद समूह एलियन से मिलने जाता है। वो बताता है कि उसे इस शरीर का आदी होने में समय लगेगा। रेजिना एलियन से पूछताछ करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देता है। हेलेन उससे अपने बारे में बताने के लिए कहती है, तो एलियन अपना नाम क्लातू बताता है और कहता है कि वो सभ्यताओं के एक समूह का प्रतिनिधि है। वो संयुक्त राष्ट्र के साथ एक विशेष बैठक के लिए कहता है, लेकिन रेजिना इसके लिए मना कर देती है। फिर रेजिना उसे पूछताछ के लिए सुरक्षित स्थान पर ले जाने का आदेश देती है। हेलेन को सीरम की एक शीशी दी जाती है, लेकिन वो फार्मेसी में जाकर चुपके से सेलाइन की एक शीशी भी ले आती है। फिर रेजिना हेलेन को इंजेक्शन लगाने का आदेश देती है और हेलेन उसे सीरम के बजाय सेलाइन का इंजेक्शन लगा देती है और उसे भागने को बोलती है। इसके बाद क्लातू को एक कमरे में ले जाकर कुर्सी से बांध दिया जाता है, जहां एक एजेंट उससे सवाल पूछता है। क्लातू अपनी शक्ति का उपयोग एजेंट को बिजली का झटका देने के लिए करता है।
अपने आप को छुड़ाने के बाद क्लातू अपनी शक्तियों से सुरक्षा कैमरों पर नियंत्रण करके सभी गार्डों का स्थान जान लेता है और फिर उन्हें अल्ट्रासाउंड से बेहोश कर देता है और चुपचाप इमारत से निकल जाता है। वहां से निकलने से पहले हेलेन एलियन की त्वचा का एक नमूना ले लेती है। क्लातू रेलवे स्टेशन पर पहुंचता है जहां सभी ट्रेनें रद्द हो चुकी है। चूंकि उसका शरीर मानव का है, उसे भूख लगने लगती है, इसलिए वो अपनी शक्तियों का उपयोग एक वेंडिंग मशीन से सैंडविच निकालने के लिए करता है। अचानक वह बीमार हो जाता है और बाथरूम की ओर भागता है, जहां उसने देखा कि उसका खून बह रहा है और फिर वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद हेलेन को एक फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि उसका एक पेशेंट स्टेशन में है। वो समझ जाती है कि यह एलियन है, इसलिए हेलेन तुरंत स्टेशन जाती है और उससे मिलती है। फिर वो क्लातू को अपनी कार में ले जाती है, जहां उसकी मुलाकात जेकब से होती है। क्लातू हेलेन से ऊतक का नमूना मांगता है और उसका उपयोग खुद को ठीक करने के लिए करता है। इसी बीच अमेरिकी सेना बायोरोबोट पर हमला करती है, जो आने वाले खतरे को भांप लेता है और तुरंत सक्रिय हो जाता है। वो सभी सैन्य उपकरणों पर नियंत्रण करके उन्हें कुछ ही सेकंड में नष्ट कर देता है। दूसरी ओर हेलेन क्लातू के बताए हुए रास्ते पर चलती है। आखिरकार वे एक जगह पहुंचते हैं जहां जेकब बाथरूम जाता है, तो क्लातू हेलेन से उसके परिवार के बारे में पूछता है। वो बताती है कि जेकब के पिता एक सैन्य इंजीनियर थे और उनकी एक मिशन के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके बाद वे एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां क्लातू मिस्टर वू से मिलता है, जो एक एलियन है और 70 साल पहले उसने मानव रूप धारण किया था ताकि वे मानवता का अध्ययन कर सके। मिस्टर वू बताते हैं कि मनुष्य बदलाव के लिए तैयार नहीं है और इससे क्लातू भी सहमत होता है, इसलिए वह मिस्टर वू को धरती से जाने के लिए कहता है क्योंकि अब वह प्लान के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन मिस्टर वू का इरादा पृथ्वी पर ही रहने का है क्योंकि अपने शोध के दौरान उन्होंने इंसानों का अच्छा पक्ष भी देखा है और अब उनका अपना एक परिवार है, इसलिए वह अपने आखिरी पल उनके साथ बिताना चाहते हैं। इस बीच सेना बायोरोबोट के चारों ओर सुपर मजबूत सुरक्षात्मक पैनल स्थापित करती है, इस उम्मीद में कि इससे उसे रोक सकते हैं। हेलेन और सभी अब न्यू जर्सी जा रहे होते हैं। जब वे जंगल में पहुंचते हैं तो क्लातू कार रोकने के लिए कहता है और बाहर चला जाता है। हेलेन जेकब को कार में रहने को बोलती है और खुद उसका पीछा करने जाती है। जैसे ही वो जंगल में आगे जाती है, उसे क्लातू झील में एक चमकते हुए गोले के साथ दिखाई देता है। फिर वो प्रोटोकॉल की शुरुआत करता है, जो पृथ्वी पर उतरने वाले हर गोले को सक्रिय कर देता है। हेलेन कार में लौटती है और जेकब को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो जंगल में भाग जाता है। हेलेन उसका पीछा करती है और अचानक उनकी नजर चमकते हुए गोले पर पड़ती है, जो अब ग्रह से बाहर जा रहा है। पृथ्वी पर अब एक ही गोला बचता है जिसमें क्लातू आया था। फिर क्लातू जंगल से लौटता है, तब हेलेन उसे सब समझाने के लिए कहती है। क्लातू उसे बताता है कि मानव जाति पृथ्वी को नष्ट कर रही है और ब्रह्मांड में ऐसे ज्यादा ग्रह नहीं हैं जहां जीवन संभव हो, इसलिए क्लातू पृथ्वी को मनुष्यों से बचाने के लिए आया है। हेलेन क्लातू को ये समझाने की कोशिश करती है कि मनुष्य बदल सकते हैं, लेकिन क्लातू उसे बताता है कि वे वर्षों से उन्हें देख रहे हैं और उनमें कभी परिवर्तन नहीं आया है। अब स्थिति चरम सीमा पर पहुंच गई है। उसी समय एक पुलिसकर्मी उन्हें देखता है और वो क्लातू को पहचान लेता है। वो उससे आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है, लेकिन क्लातू हेलेन की कार को पुलिसकर्मी पर धकेल देता है, जिससे वो कुचल जाता है। फिर क्लातू तुरंत कार की ऊर्जा को उपयोग करके पुलिस वाले को पुनर्जीवित कर देता है। क्लातू बताता है कि उसका इरादा पुलिसकर्मी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। हेलेन को अभी भी विश्वास है कि क्लातू सब कुछ रोक सकता है, इसलिए वो क्लातू को एक व्यक्ति के पास चलने को बोलती है जो उसका मन बदल सकता है, जबकि सेना बायोरोबोट को गहरे भूमिगत साइलों में रखती है। हेलेन क्लातू को नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक काल से मिलाने के लिए लाती है। क्लातू काल से मिलता है और वे बात करना शुरू कर देते हैं। दूसरे कमरे में जेकब टीवी देखता है और उसमें क्लातू को देखने पर कॉल करने की न्यूज़ देखता है। काल को आश्चर्य होता है कि क्लातू की सभ्यता जीवित रहने में कैसे कामयाब रही, तो क्लातू बताता है कि उनका सूरज खत्म होने लगा था और उन्हें जीवित रहने के लिए विकसित होना पड़ा। काल बताता है कि विलुप्त होने के कगार पर ही बदलाव होता है और चूंकि मनुष्य अब उसी बिंदु पर है, इसलिए उन्हें बदलने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। इससे क्लातू सोच में पड़ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ निष्कर्ष निकाल पाते, उन्होंने वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को अपनी ओर आते हुए देखा। क्लातू, हेलेन और जेकब जल्दी से जंगल में भाग जाते हैं, लेकिन जेकब जानबूझकर एक खुले क्षेत्र में निकल जाता है और हेलीकॉप्टरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है।
और फिर अचानक वे हेलेन को पकड़ लेते हैं और उड़ जाते हैं। अन्य 2 हेलीकॉप्टर क्लातू को देखते हैं और उस पर गोलीबारी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन क्लातू अपनी शक्तियों का उपयोग करके हेलीकॉप्टरों को एक दूसरे से टकरा देता है। इसे देख जेकब घबरा जाता है और बचने के लिए जंगल की ओर भागता है। क्लातू उसे पकड़ता है और नदी में गिरने से बचाता है। कुछ देर बाद हेलेन रेजिना से मिलती है और उसे जाने देने के लिए कहती है, लेकिन रेजिना उसे मना कर देती है। इस बीच सैनिक बायोरोबोट का कवच तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ऊपर हीरे की ड्रिल से भी कुछ असर नहीं होता है। टूटी हुई ड्रिल की दरारों के अंदर अजीब कीड़े तेजी से बढ़ रहे हैं और ड्रिल को खा रहे हैं। अचानक रोबोट छोटे छोटे नैनो रोबोट में बदलने लगता है, जो अपने आसपास की हर चीज को नष्ट कर देते हैं। सेना ने स्थिति के बारे में रेजिना को रिपोर्ट दी, जिसमें बताया गया कि नैनो रोबोट्स को नष्ट करना असंभव है। अब वे सुविधा से बाहर निकलते हैं और एक विशाल बादल का निर्माण करते हैं, जो सभी दिशाओं में अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता है। रेजिना को यह एहसास होता है कि वे कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो हेलेन को रिहा कर देती है ताकि वो क्लातू को रोक सके, और माइकल भी उसके साथ जाता है। क्लातू जेकब को एक केबिन में लाता है और उसे हेलेन को कॉल करने के लिए कहता है। फिर वे एक सुरक्षित स्थान पर मिलने का प्लान करते हैं। रास्ते में जेकब बताता है कि अब वो क्लातू को मारना नहीं चाहता है। इससे क्लातू को इंसानों का एक अलग पहलू देखने को मिलता है। कुछ देर बाद वे कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, जहां जेकब के पिता को दफनाया गया था। वो क्लातू से अपने पिता को जीवित करने के लिए कहता है, जैसा उसने पहले पुलिसकर्मी के साथ किया था, लेकिन क्लातू कहता है कि उसके पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। उसी समय हेलेन आती है और दौड़कर जेकब को गले लगा लेती है। जेकब और हेलेन अपने हालिया व्यवहार के लिए एक दूसरे से माफी मांगते हैं और अब से एक अच्छे परिवार की तरह रहने की बात करते हैं। इसे देखकर क्लातू को विश्वास हो जाता है कि मानवता का एक सकारात्मक पक्ष भी है और मनुष्य एक और मौके के हकदार है। क्लातू नैनो रोबोट्स को देखता है और कहता है कि वो उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। रेजिना ने अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की और बताया कि वे शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति उन्हें सैन्य कार्रवाई शुरू करने का आदेश देता है। क्लातू और सभी वापस न्यूयॉर्क की ओर आते हैं। सेना द्वारा उन्हें रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्लातू माइकल को उनके बीच से ड्राइव कराता है। कुछ पल बाद वे सेंट्रल पार्क पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी वायुसेना उस क्षेत्र पर बमबारी शुरू कर देती है, जैसा कि राष्ट्रपति चाहते थे, जिससे कार पलट जाती है। दुर्भाग्य से इसमें माइकल की मौत हो जाती है। नैनो रोबोट वहां पहुंच जाते हैं, इसलिए क्लातू जेकब और हेलेन को कार से बाहर ले जाता है। बाहर नैनो रोबोट पूरी तरह फैले हुए हैं, इसलिए वे तीनों एक पुल के नीचे छिपते हैं। अचानक जेकब की नाक से खून बहने लगता है और वो बेहोश हो जाता है, और फिर हेलेन की नाक से भी खून बहने लगता है। क्लातू बताता है कि नैनो रोबोट धीरे धीरे उन्हें अंदर से खा रहे हैं। क्लातू उनके हाथ पकड़ता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके नैनो रोबोट को बाहर निकालता है। जब जेकब जागता है, तब क्लातू कहता है कि काल सही था, मनुष्य परिवर्तन करने में सक्षम है। क्लातू उन्हें अलविदा कहने के बाद बाहर निकलता है और धीरे धीरे नैनो रोबोट्स के बादल में रास्ता बनाता है, जब तक कि वह गोले तक नहीं पहुंच जाता। फिर वह गोले को छूता है, जिसके वजह से उसका शरीर खत्म हो जाता है और सभी नैनोबॉट्स भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही पूरे ग्रह पर नैनो रोबोट गिरते हैं, सारी तकनीकें बेकार हो जाती हैं और शहर अंधेरे में डूब जाते हैं। हेलेन और जेकब गोले को जाते हुए देखने के लिए बाहर आते हैं और जेकब कहता है कि क्लातू अभी भी उस गोले में जीवित है। इसी के साथ कहानी का अंत होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।